नमस्ते प्रिय छात्र, लर्नर्स एकेडमी इंग्लिश स्कूल ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 में हिंदी विषय ले रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हिंदी में हम कविता 5 बरखा आई, ये कविता के बारे में समझ प्राप्त कर ली है एवं कविता के प्रश्न उत्तर भी देख लिए हैं एवं कविता की काव्य पंक्तियाँ भी पूर्ण कर ली है। तो बच्चों, आपने अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 1 और 2 तो लिख ही लिए होंगे। आइए आगे हम देखते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान प्रश्न 1, ये भी जाने। बरखा, बरसात, बारिश। बच्चों, यहाँ पर जो 3 शब्द दिए गए हैं उन तीनों शब्द के अर्थ समान है ना। बरखा, बरसात और बारिश, इन तीनों के अर्थ समान है, तो इनको क्या बोलेंगे? समानार्थक शब्द। इसी तरह से नभ, आकाश, आसमान। नभ को आकाश भी बोलते हैं, आसमान भी बोलते हैं। इसी तरह से नदी, सरिता, तटिनी। तो यह क्या है? समानार्थक शब्द, जिनके अर्थ समान होते हैं वैसे शब्द है यह। प्रश्न 2, पढ़ो, समझो और लिखो। काले बादल। कैसे बादल? काले। सूखी नदियाँ। कैसी नदियाँ? कैसी नदियाँ? सूखी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूखी। सुहानी ऋतु। कैसी ऋतु? सुहानी। तो यहाँ पर लिखेंगे सुहानी। इसी तरह से काली कोयल। कैसी कोयल? काली। तो यहाँ पर लिखेंगे काली। बच्चों, काले, सूखी, सुहानी, काली शब्द बादल, नदी, ऋतु और कोयल के बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, काले, सूखी, सुहानी और काली, ये शब्द है किसके बारे में बता रहे हैं? बादल, नदियाँ, ऋतु और कोयल के बारे में बता रहे हैं ना। तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। सिंपल तरीके से समझाऊं तो जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाता हो, ऐसे शब्दों को विशेषण कहेंगे। तो ये काले, सूखी, सुहानी और काली, ये क्या है? विशेषण शब्द है। आगे है प्रश्न 3, बहुवचन लिखकर खाली जगह भरो। बच्चों, यहाँ पर एक वचन दिया गया है, बहुवचन शब्द उनके लिखने हैं। जैसे कि डाल, तो डाले। एक के अनेक बनाओ। यह एक वचन, एक डाल की बात की गई है। बहुवचन में 2 या उनसे अधिक डाल की बात की गई है, तो डाले। बूंद, तो बूंदे। नाव, नावे। इसी तरह से खुशी, खुशियाँ। नदी, नदियाँ। बिजली, बिजलियाँ। तो बच्चों, आपको एक वचन और बहुवचन अच्छे से समझ में आ गया ना। जैसे कि लड़की, लड़कियाँ, लड़का, लड़के, है ना। इसी तरह से हम एक वचन और बहुवचन शब्द यहाँ पर हमने बनाए हैं। कुछ करने को। जब बारिश हो तो क्या क्या खाना अच्छा लगता है? चित्र बनाओ। तो बच्चों, आपको जो बारिश में जो खाना अच्छा लगता हो ना, उन चीज़ों के नेम आपको लिखने हैं और आपको क्या करना है? नेम लिखकर फिर आपको चित्र भी बनाना है। जैसे कि पिज़्ज़ा, पकोड़े, भजिया, चाट, जो भी आपको अच्छा लगता हो उनके नेम लिखकर आप उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएंगे। एक कागज की नाव बनाकर टब में पानी भरकर तैराओ। बच्चों, यहाँ पर कागज की नाव कैसे बनाते हैं उनके स्टेप दिए गए हैं। आपको क्या करना है? आपके मम्मी पापा या भाई बहन की हेल्प लेकर कागज की एक अच्छी सी नाव बनानी है और बारिश का पानी या तो फिर टब में पानी भरकर या तो फिर बारिश का पानी हो आपके घर के आसपास, तो उधर आप नाव तैराओगे।
आगे है शब्दों का खेल। एक, इन शब्दों को उलट कर देखो क्या बना। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। अब है ना आपको मजा आने वाला है। देखो बस, यहाँ पर क्या लिखा है बस। हमें क्या करना है, इन शब्दों को उलट कर देखना है। जैसे कि सब, क्या बना, बस का बन गया सब। इस तरह से लगा तो गाल, गाल। शब्द को हमें उल्टा कर देना है। खीरा, खीरा का क्या बन जाएगा, राखी। ये खीरा है ना, उनका उल्टा किया तो क्या बन गया, राखी। इसी तरह से नीरा तो क्या बन गया, रानी। नमन, नमन। इसी तरह से भला तो लाभ। हवा तो वाह। नाच तो चना। हरा तो राह। इसी तरह से जलज तो जलज का जलज ही रहेगा। तो बच्चों शब्द को उल्टा कर देखने से हमें मजा आया ना, किस तरह से शब्द में से शब्द बन गए। 2, यहाँ कुछ वर्ण इधर उधर हो गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ। बच्चों यहाँ पर वर्ण है वो इधर उधर हो गए हैं, हमें क्या करना है, सही क्रम में लिखना है और शब्द बनाने हैं। जैसे कि बू खू श, तो ये वर्ण इधर उधर हो गए ना, हम क्या लिखेंगे, खुशबू, और यहाँ पर लिखेंगे खुशबू। इसी तरह से ला ब ता, तो इनको वर्णों को हम सही क्रम में कैसे लिखेंगे, तालाब, तालाब, और यहाँ पर लिखेंगे तालाब। झारबा, बाजार, बाजार। यह क्या है, आसमान, यहाँ पर हम लिखेंगे आसमान। वीररवा, रविवार, यहाँ पर हम लिखेंगे रविवार। इसी तरह से री ली ह या, तो इन वर्णों को हम सही क्रम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हरियाली, हरियाली। बच्चों आगे एक सुंदर चित्र दिया गया है, जो एक जंगल का चित्र है। और हाँ, बहुत सारे पशु पक्षी दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से पशु पक्षी है। यहाँ कौन है, जंगल का राजा शेर, जो कि जंगल का राजा है, दहाड़ता है तो सारे प्राणी डर जाते हैं। और यह क्या है, जिराफ, जिसकी गर्दन बहुत ही ऊंची होती है। यहाँ पर चिड़िया उड़ रही है ना, चिड़िया कैसे बोलती है, ची ची। और यह क्या है, ये है हिप्पोपोटेमस। और हाँ, यहाँ पर तो हाथी है। हाथी को केले बहुत पसंद है ना, और केले किसको पसंद है, बंदर को भी बहुत पसंद है। बंदर कैसे डाली में लटक रहा है, और यहाँ दूसरा बंदर भी है ना। यह बंदर के चित्र के ऊपर रंग नहीं है, आपको यहाँ पर रंग भी कर देने हैं, ठीक है। और हाँ, यह मगर है, मगर पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है, पानी के आसपास की ज़मीन में और पानी में रहता है। मगर पर भी आप रंग करोगे। और ये है छोटा सा खरगोश, कैसे खरगोश भाग रहा है। खरगोश को क्या पसंद है, घास पसंद है ना, तो वो घास खाता है। और ये है हिप्पोपोटेमस। और हाँ, ये क्या है, नन्ही सी चींटियाँ, देखो तो कितनी मेहनत करती है ना, दिन भर चलती रहती है और मेहनत करती है। ये है हंस। हंस कैसा होता है, सफ़ेद होता है। हंस तो देखो चिड़िया से बातें कर रहा है। तो बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा ना ये जंगल का चित्र देखकर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रंग करने हैं, ठीक है। तो बच्चों आशा है कि आप लोगों को कविता 5 बरखा आई का अभ्यास, भाषा ज्ञान सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में आपको लेखन कार्य पूर्ण कर लेना होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।